जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत मन की हर मुराद को पूरा करने वाला है। आपको बता दें कि इस व्रत के नियम भी बहुत सख्त हैं। अगर इस व्रत के नियमों का सही से पालन न किया जाए तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं और आपको व्रत का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए इस व्रत को करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हरतालिका तीज व्रत में आपको क्या गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी हैं। इस व्रत के नियमों को जानना भी बेहद ज़रूरी है, वरना आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना गया है। यह व्रत बेहद कठिन है। आपको बता दें कि इस व्रत को हरतालिका क्यों कहा जाता है। इस बात का रहस्य आपको इसकी पौराणिक कथा में मिलेगा। इस कथा में माता पार्वती के प्रण को पूरा करने के लिए उनकी सहेलियों ने उनका हरण किया था। आपको बता दें कि हरत का मतलब है हरण करना और आलिका का मतलब है सखी या सहेली। इसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियमों के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि हरतालिका तीज के व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी व्रत शुरू होने के बाद अगले दिन सुबह पूजा संपन्न करने के बाद ही पानी पिया जाता है। इस व्रत में पूरा दिन निर्जल रहना चाहिए। अगला नियम यह है कि अगर इस व्रत को शुरू कर लेते हैं तो हर साल इसे पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश आप इस व्रत को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो इस व्रत को आपके घर का कोई सदस्य उठा सकता है, क्योंकि घर में पूजा का खंडन नहीं होना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई भी सदस्य इस व्रत को उठाना नहीं चाहता है तो फिर आप इस व्रत को छोड़ने से पहले हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन जरूर कर दें। अगला नियम यह है कि हरतालिका तीज की रात में जागरण जरूर करना चाहिए। रात को आप भजन कीर्तन मंत्र जाप आदि करें। आपको बता दें कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं तो रख ही सकती हैं, लेकिन इस व्रत को विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इस दिन अपने हाथों से बालू रेत व काली मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। और सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूजा के समय 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और अपने हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर जरूर लगाना चाहिए और इस दिन नए वस्त्र भी धारण जरूर करने चाहिए। ध्यान रखें कि यह व्रत सुहाग के लिए ही रखा जाता है, इसलिए आपको इस दिन काले, भूरे, नीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आप इस दिन लाल, हरे या पीले रंग के वस्त्र ही पहने तो अच्छा होगा। और इस दिन दूध का सेवन भी करना वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन शक्कर का भी प्रयोग वर्जित होता है। और अगर आप हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो इस दिन अपने पति से छल कपट व झूठ ना बोलें और ना ही उनसे लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि यह व्रत पति के लिए ही किया जाता है। इसलिए इस दिन अपने पति का सम्मान करें और शाम को पूजा के बाद पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर ले लें। और सुहागिन महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इस दिन बिना श्रृंगार के बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद सारा दिन बिना श्रृंगार के ऐसे ही अपने कामों में लगी रहती हैं और वह सोचती हैं कि शाम को पूजा के टाइम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप सुबह से भी जो जरूरी श्रृंगार हैं उसे जरूर करें और फिर शाम की पूजा के समय पूरा 16 श्रृंगार करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दिन ना तो किसी की बुराई करें और ना ही किसी की निंदा करें। ऐसा करने से हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए।
और साथ ही अन्य किसी सुहागिन महिला की ना तो बुराई करें और ना ही उसका अपमान करें और ना ही उसकी हंसी उड़ाएं, वरना आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। और हरतालिका तीज के दिन आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, अन्यथा आप पाप के भागीदार बन जाएंगी। और हरतालिका तीज के दिन महिला को क्रोध भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने हरतालिका तीज का व्रत रखा है तो आपको प्रदोष काल में पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। और हरतालिका तीजा में सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी चीजें रखकर माता पार्वती को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिव जी को भी धोती या गमछा चढ़ाया जाता है। और इस दिन पूजा के बाद सास को सुहाग की थाली देना आवश्यक होता है। यदि आपकी सास नहीं है तो आप यह सामान घर की किसी बड़ी महिला को भी दे सकती हैं और सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। और पूजा के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। इससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं, जिसमें इस व्रत के दौरान अगर महिला सोती है तो वह अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वह सर्पनी बनती है, और जो महिला व्रत नहीं करती है वह विधवा बनती है, और जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है, और जो महिला मांस खाती है वह शेरनी बनती है, जो जल पीती है वह मछली बनती है, जो अन्न खाती है वह सूंरी बनती है, और जो फल खाती है वह बकरी बनती है। हरतालिका तीज के दिन अगर कोई महिला गलती से कुछ खा लेती है तो वह अगले जन्म में बंदरिया बनती है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं और इनके सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी जाती है, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा और आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।